नमस्ते। 2022 का ये अंतिम वीडियो 2022 को थैंक यू कहने के लिए। हर साल आता है और जाता है, हर साल हर बार कुछ ना कुछ नया सिखाता है। साल तो ऐसे ही सिखाते जाएंगे, टाइम आपको ऐसे सिखाता जाएगा, लेकिन कई बार हमें टाइम के साथ मिल के सीखते जाना होता है। मैंने बहुत देखा है और मैं भी अक्सर ऐसा करता था कि साल आने से पहले बहुत सारी चिट्ठी पत्रियाँ तैयार हो जाती थी कि इस साल ये करना है, इस साल वो करना है। और जैसा मैंने कहा कि साल और समय हमेशा आपको सिखाएगा, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका नज़रिया क्या है, आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ सीखना चाहते हो, आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, ये आप पे भी निर्भर करता है। 2017 के बाद से मैंने चीज़ों को बहुत सुनियोजित किया। मैंने अपने शरीर पे, अपने नॉलेज पे, अपने कंटेंट पे काम करना स्टार्ट किया और 2022 के आते आते मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। मैं पूरी तरीके से उन हैबिट्स में आ चुका हूँ। रनिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, मॉर्निंग रूटीन्स के लिए मैं कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि जब भी कोई मुझसे बात करता है तो यही पूछता है कि आप भाई कहाँ जाते हो सुबह? आप बहुत भागते हो, आप बहुत साइकिलिंग चलाते हो, बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। हम लोग इंस्पायर होते हैं, हम लोग उस चीज़ को देख के हम हमारे मॉर्निंग रूटीन्स को सही करना चाहते हैं। तो ये रिवॉर्ड है मेरे लिए कि मैं अपने रूटीन में हूँ। हालांकि मैं करता अपने शरीर के लिए हूँ, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं 2022 के अंतिम दिन में मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और सुयोजित तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि 2022 जो मैंने प्लान्स किए थे, मैं हर बार सबसे अच्छा जो मेरा 20-21-22 में जो सबसे अच्छी हैबिट लगी, मॉर्निंग रूटीन्स और हेल्थ तो है ही, जिसको मैं फॉलो करता हूँ। अब वो मेरी हैबिट नहीं है, अब वो मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अब मैं उसको चाह के भी हटा नहीं सकता क्योंकि वो मेरे बॉडी में ऑलरेडी इंजेक्ट हो चुका है। मुझे मॉर्निंग में सुबह खड़े होना ही होता है, मुझे मॉर्निंग में रन करना ही होता है, मुझे मॉर्निंग वॉक करनी ही होती है। तो ये ऑलरेडी इंजेक्ट हो चुका है। जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने 20-21-22 में जो सीखी वो ये थी कि हम लोग प्लानिंग बहुत करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को कहीं मुकम्मल नहीं करते, उसको कहीं लिखते नहीं हैं, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाए कि आपने किसी से बात कह दी है, अभी आपको करना है। तो इसके लिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया था। मैं अपने दिल की बात डायरी में लिखता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस डायरी में लिखता हूँ, मैं अपने प्लान्स डायरी में लिखता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें डायरी में मैनेज करता हूँ। इवन मैं जब बिज़नेस की बात करूँ, मैं कभी भी आपने मेरी वीडियोज़ में बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं आई एम द एम्बेसडर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ज़िंदगी जिंदाबाद। तो ज़िंदगी में काम करना हमारा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उस काम के बाद ही हमारा आगे का जो सस्टेनेबिलिटी रहती है। बट काम के अलावा हम लोग क्या करते हैं वो मैटर करता है, वो ज़िंदगी का हिस्सा है, वो हमारा पर्सनल चीज़ है। इसलिए मैं हमेशा उसी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। तो लिखने का जो मेरा जो रूटीन बना वो बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत सारी चीज़ें लिखने लगा, डायरी मैं मैनेज करने लगा। मेरा बिज़नेस में भी मैं हर रोज़ की डायरी मैनेज करता हूँ, कैलेंडर मैनेज करता हूँ, हर चीज़ मैनेज करता हूँ। तो सबसे अच्छी चीज़ मॉर्निंग रूटीन के बाद डायरी जो मुझे सबसे अच्छी मिली और उसकी वजह से मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। अब 2022 को मैं थैंक यू थोड़ा अलग तरीके से बोलना चाहूँगा। 2022 को मैं हमेशा याद रखूँगा, क्योंकि मैं हर छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेना जानता हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करता हूँ, हर छोटी छोटी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को पूरा करता हूँ। तो इस साल मैंने 3 हाफ मैराथन की, जो कि मेरे लिए एक बड़ी चीज़ है, ज़िंदगी में पहली बार ऐसा किया है। और एक हाफ मैराथन मैंने ऑफलाइन की, लोगों के क्राउड के साथ, भीड़ के साथ, ढोलक, नगाड़े, गाजे बाजे, डीजे और लोगों के उत्साह के साथ की। और मेरा दौड़ने के प्रति मेरा नज़रिया पूरा चेंज हो गया। अब मैं
आने वाले सालों में मैं बहुत सारी हाफ मैराथन करने वाला हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा जो मुझे मिला 2022 से। थैंक यू 2022। डायरी मेंटेन, थैंक यू 2022। सबसे अच्छी खास बात ये रही कि मैं हर साल 17 में मैंने 5 किताबें, 18 में 8, 19 में ऐसे बढ़ते बढ़ते मैंने किताबें पढ़ने लगी और 2022 मेरी ज़िंदगी का वो साल रहा जहाँ मैंने 31 किताबें कंप्लीट की। कमाल की 31 किताबें, कमाल के 31 राइटर्स, कमाल के 31 कहानियाँ, 31 एक्सपीरियंस, 31 अलग अलग नज़रिया, जो कि आपके कंटेंट को बढ़ाता है, आपके नॉलेज को बढ़ाता है, आपके सोचने के दायरे को और बड़ा करता है। 2022 थैंक यू। इतनी सारी किताबें मैंने पढ़ी, मज़ा आ गया। 31 में मैं अपने इस बार को और हाई करना चाहूँगा। साइकिलिंग मैंने बहुत चलाई क्योंकि मैंने हमेशा टारगेट लिखता हूँ कि मुझे इस साल 1000 किलोमीटर रन करना है। इसका मतलब दिन के 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मैंने उसको टिक मार्क किया। इसके अलावा मैं ट्रैवलिंग बहुत अच्छा करता हूँ। अच्छा बुरा नहीं, मैं ट्रैवलिंग बहुत मुझे पसंद है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो मैंने इस साल जो मेरे सपने थे घूमने के लिए, उसमें मैंने कुछ लिस्ट बना रखी थी। कुछ चीज़ें पूरी हो पाई, कुछ नहीं पूरी हो पाई। मसूरी का नाम बहुत सुना था, बहुत खूबसूरत जगह है, उसको एक्सप्लोर करना एक बहुत ही सुखद एहसास था। इस साल जो सबसे अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा ट्रैवलिंग को लेके, वो स्पीति वैली का था। मैंने बहुत सुना था और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर हैं, कहीं पे भी हैं, स्पीति वैली वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। हाई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे है, लेकिन वंस अ लाइफ है, आपको जाना चाहिए और बहुत कमाल की जगह है। स्पीति वैली मैंने किया। उसके अलावा और भी हिमाचल भी मैं 2-3 बार गया, तो 4-5 मेरे ट्रिप रहे, बहुत कमाल के ट्रिप रहे, बड़ा मज़ा आया। इसके साथ साथ मेरा 2 साल से मेरा एक और प्रोजेक्ट मेरे साथ ऐड हो गया था, वो था मेरा बेटा यशवर्धन। ध्रुव अभी छोटा है, उसकी मस्तियाँ अभी ख़त्म नहीं होती हैं, तो उसको मैं अभी लर्निंग प्रोसेस में नहीं डाल रहा। हालांकि वो ऑब्जर्वेशन से लर्न बहुत कर रहा है यशवर्धन से और मुझसे। ही इज़ वेरी गुड एट कैमरा फेसिंग, बहुत अच्छे से करता है, भूमिका बहुत अच्छे से बनाता है, तो वो सीख रहा है। लेकिन यशवर्धन का मैंने इस साल सोचा था कि मैं इन्हें फाइनेंशियल जो तौर तरीके हैं मैं सिखाऊंगा और इंग्लिश पे मैं ध्यान दूंगा और बाकी चीज़ों पे ध्यान दूंगा। एंड मैं अपने इस एक्टिविटी से, उसके रिज़ल्ट से इतना खुश हूँ। मैंने प्लान किया था कि हर रोज़ उसे 10 पन्ने इंग्लिश के पढ़ने हैं। ऐसे करते करते उन्होंने कुछ 12 से 18 बुक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतनी किताबें उन्होंने कंप्लीट कर ली, मोटी मोटी किताबें। अब छोटी किताब जब भी देता हूँ बोलते क्या दे रहे हो, ये तो छोटी है। और इसका रिज़ल्ट ये निकला कि उनका जो कॉन्फिडेंस था इंग्लिश को लेके, उनका नज़रिया था इंग्लिश को लेके, उनकी जो स्टेबिलिटी, उनकी जो स्पीड, जो रीडिंग स्पीड थी वो बहुत इंक्रीज़ हुई है। वोकेबलरी बहुत कमाल की इंक्रीज़ हुई है। और एक बहुत अच्छी ऐप है, मैं हर बार जिक्र करता हूँ और मैं भी उस ऐप से कई लैंग्वेज सीख रहा हूँ। फ्रेंच, जर्मनी मैंने काफ़ी सीख ली है। तो ड्यूलिंगो करके एक ऐप है जिस पे वो रेगुलर आधे घंटे टाइम देता है। उस पे वो 20-25 यूनिट पे पहुँच चुका है, रोज़ के 10 पन्ने पढ़ता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि 10 पन्ने पे मैं उन्हें 10 रुपये देता हूँ, 100 पन्ने होते ही 100 पन्ने हो गए। अब वो मुझे पैसे जोड़ता रहता है, ऐसे 4700 रुपये जुड़ चुके हैं और वो रेगुलर इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब उसे वो पढ़ता है, इसलिए उसे पता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं हर पन्ने पे। तो उसे पैसों की कदर हो रही है, उसे वैल्यूएशन पता चल रहा है कि ये पैसे ऐसे ही नहीं आए, इसके लिए मैंने 10 पन्ने पढ़े हैं और इसलिए आए हैं। और वो 10 रुपये के चक्कर में वो 10 के बाद 15-20 पन्ने पढ़ने लग गया। वोकैबुलरी कमाल हो गई, फ्लुएंसी कमाल हो गई, इंग्लिश में बहुत अच्छा हो गया। साथ ही साथ कंप्यूटर का भी वो बहुत अच्छे से सीख रहा है। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उसने सीखी और रिज़ल्ट कमाल के रहे। पेंटिंग जो मेरा एक शौक़ था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने जो शौक़ हैं उन्हें ज़िंदा रखिए। काम आप क्या करते हो, आप कलेक्टर हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप स्पोर्ट्समैन हो, आप अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग रखिए, उनके साथ मौके ढूंढिए। मैं करता हूँ, मैं किताब के साथ उनके साथ बैठता हूँ, मैं पेंटिंग के साथ उनके साथ बैठता हूँ,
उनको मैंने बास्केटबॉल भी सिखाया है, उनके साथ बैठता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत एक सुखद एहसास है। और मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है, बट बनने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ ये वीडियो हमेशा मेरे साथ रहेगा, जो मुझे 2022 के उन सारे पहलुओं की याद दिलाएगा। और ये उन लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगा जो चाहते हैं कि किस तरीके से हम खुद पे जीत सकते हैं। साथ ही साथ मैं अगले पॉइंट पे आना चाहूँगा। मैं लिखते लिखते मैं बहुत सारी चीज़ें लिखने लगा और मैंने कुछ पोएम्स लिखी, बहुत सारी पोएम्स लिखी, लोगों को बहुत पसंद आई। और उन सब को मैं वीडियो फॉर्म में डाल के आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, तो वो भी एक बहुत अच्छा रहा। मैं 1-2 किताबों पे भी काम कर रहा था, बट वो अभी भी इन प्रोसेस में है, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे बहुत सारी और किताबें पढ़ना चाहिए। मैं एक प्रॉपर प्रोसेस, एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैं वो देना चाहता हूँ, तो उसमें टाइम लग रहा है और टाइम लगना चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी आने में टाइम लगता है, आपको उस स्ट्रक्चर को समझने में टाइम लगता है, आपको लिखने का वो तरीका समझने में टाइम लगता है। जब आप बहुत सारे राइटर्स को पढ़ते हैं और उसके बाद जब आप चीज़ें बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन द प्रोसेस, आई एम एन्जॉइंग द प्रोसेस, बड़ा मज़ा आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हुई जो मैं अपने फैमिली को लेके, बिज़नेस को लेके, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट, थिंग्स आर गोइंग वेरी गुड। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा था, और ये मैं मेरे लिए भी साझा करके रखना चाह रहा था, ताकि ये चीज़ें मेरे साथ रहें और मैं जब भी 2022 को कभी याद करूं तो ये वीडियो मुझे इस 2022 के बारे में बताए। इसके अलावा मेरा हमेशा से ये प्रयत्न रहता है कि जब सोसाइटी हमें इतना कुछ देती है तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सोसाइटी को देने के लिए। तो हम इस तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू, इस तरह की चीज़ों के थ्रू हम रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, लोग फ़ोन करके बात करते हैं कि किस तरीके से आपने साइकिलिंग, रनिंग या किताबें या किताबों का रिकमेंडेशन, या बेस्ट किताब कौन सी है, या बिज़नेस में लेके, या बाकी चीज़ों को लेके भी हम लोग बड़ा हेल्प करते रहते हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी, लेकिन थैंक यू 2022 जिसने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन किया। और मैंने अपनी ज़िंदगी के कुछ ड्रीम्स मैंने लिख रखे हैं। बहुत सारे ड्रीम्स टिक मार्क होते जा रहे हैं और हर साल वो टिक मार्क होते जा रहे हैं। हर साल मैं उन चीज़ों पे काम करता जा रहा हूँ और मज़ा आता जा रहा है। और अंतिम मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वो साल था जहाँ मैंने सोचा था कि कभी मैं जयपुर का हो जाऊँगा। मुझे 7-8 साल हो गए जयपुर में आए हुए। इस साल मैंने अपना खुद का एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा ख़रीदा और अब जयपुर का होने में ज़्यादा टाइम नहीं है। जयपुर का तो हम तभी हो गए थे जब हम लोग यहाँ आए थे, बट अब धीरे धीरे हम लोग जयपुर के परमानेंट रेजिडेंट्स भी होने वाले हैं। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और इस तरीके से हम लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपने अलग अलग चीज़ों में आगे बढ़ते जाएं, खुद पे काम करते जाएं और खेल बड़े करते जाएं। सो ये मेरा पूरा 2022 का था। अब 23 के लिए मेरा जो कि फोकस रहेगा वो अगेन हेल्थ, बिजनेस, डायरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये साल मैं पूरा फूड संयोजन पे लगाऊंगा। मैं खाने को बड़ा तरीके से कंट्रोल करना चाहता हूँ, क्योंकि हर आदमी में कमियाँ होती हैं, मुझ में भी है। और मेरी जो कमी मुझे लगी वो यही लगी कि मैं खाने को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मैं कंट्रोल बहुत कम करता हूँ, लेकिन मुझे उतना कंट्रोल करना है जितना चाहिए इस बॉडी के लिए, इस हमारी ज़रूरतों के हिसाब से। तो मैं अपने फूड पे काम करूँगा, फूड कंट्रोलिंग पे काम करूँगा और बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। तो ये मेरा वीडियो है 2022 का, मेरे खुद के लिए, आप लोगों के लिए। और इस तरीके से हम खुद को हरा के, खुद की कमियों पे काम करके आगे बढ़ते जाएं। और इस 2022 का बहुत बहुत थैंक यू। आप सबको 2023 का बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आशा है, उम्मीद है कि आप सबका 2023 बहुत ही अच्छे तरीके से जाए। और उस बात को हमेशा याद रखें कि
गांव में कहते हैं ना कि जब बोया पेड़ खजूर का तो आम कहाँ से आए। तो जैसा हम लोग बीज डालेंगे, जैसा हमारी एक्टिविटी रहेगी, जैसा हम लोग इन चीज़ों के लिए हम आगे जाएंगे, वैसा ही हमें फल मिलेगा। सो गेट रेडी, स्टार्ट योर सेल्फ टू मेक बेटर। अपने आप को अच्छा बनाते रहें, अपने आप को अपनी कमियों पे अपनी जीत दर्ज करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हैप्पी न्यू ईयर 2023। थैंक यू सो मच। थैंक यू 2022। लव यू ऑल।